पहले 11,900 की लड़ाई लड़ेंगे, जब ये पैसा मिल जाएगा तो 15,000 की लड़ाई लड़ेंगे, और जब 15,000 मिलेगा तो 20,000 की लड़ाई लड़ेंगे, जब 20,000 मिल जाएगा तो 30,000 महीना की लड़ाई शुरू करेंगे। अब अगर 250 रुपया में चाय की पत्ती तोड़वाना ठीक है तो आसाम के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी, अपनी मैकी को भेजो रंगापारा, और अपनी मैकी से चाय की पत्ती तोड़वाओ और 250 रुपए ले लो। अगर आपके बच्चों को आपको शासक बनना है, राज करने वाले बनना है, तो वोटर्स पार्टी का साथ देना पड़ेगा। हम पूरी जिंदगी लड़ेंगे, लेकिन ये अन्याय हम खत्म करके रहेंगे। समान काम का समान वेतन। एक वोट देने वाला वोटर ये मालिक है, वो मालिक जो प्रधानमंत्री को वोट देके नौकरी देता है, मुख्यमंत्री को नौकरी देता है। जो नौकरी देने वाला है वो बड़ा है। आसाम को, आसाम के नेता लेबर सप्लाई प्रदेश बना के रखना चाहते हैं। जैसे केरला मसाले की सप्लाई करता है, केरला एक प्रदेश है, और पंजाब गेहूं की सप्लाई करता है, और इसी तरह से बांग्लादेश एक देश है, वो कपड़े की सप्लाई करता है। वहाँ के नेता लोग कहते हैं कि बांग्लादेश ऐसा देश होना चाहिए कि पूरी दुनिया को हम कपड़ा सप्लाई करेंगे पहनने के लिए। लेकिन आसाम के नेता कहते हैं कि हम सारे देश को, कलकत्ता को, दिल्ली को, पंजाब को, गुवाहाटी को, चेन्नई को, बंगलोर को, सब जगह इंडिया में हम मजदूर सप्लाई करेंगे, चाकर मानू सप्लाई करेंगे, लेबर सप्लाई करेंगे। तो इस प्रदेश के नेता चाहते हैं कि आसाम से लेबर सप्लाई हो, इसलिए ये लोग कहते हैं कि 11,900 रुपया आसाम के लोगों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको मिलेगा तो ये लेबर नहीं रहेंगे, ये चाकर मानू नहीं रहेंगे। ये भी अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा खाएंगे, इनके पास गाड़ी होगा, मकान होगा, इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे, कलकत्ता में पढ़ेंगे, तो ये चाकर मानू नहीं रहेंगे। आसाम के सारे नेता कहते हैं हम आसाम को चाकर मानू बना के रखेंगे, लेबर सप्लाई करेंगे, मजदूर सप्लाई करेंगे दिल्ली को, कलकत्ता को। और वोटर्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम 11,900 रुपया दिलाएंगे, और एक घर में 5 वोटर हैं तो 60,000 रुपया दिलाएंगे, और ये चाकर मानू को शासक मानू बना देंगे, शासन करने वाले बना देंगे। अगर आपके बच्चों को, आपको शासक बनना है, राज करने वाले बनना है, तो वोटर्स पार्टी का साथ देना पड़ेगा। और अगर चाकर मानू बन के रहना है, नौकर बन के रहना है, गुलाम बन के रहना है, मजदूर बन के रहना है, तो दलाल पार्टी वाले हैं, तब उनका साथ देना होगा। ये फर्क है हमारे और उनके बीच। फैसला आसाम की जनता को करना है। अगर आप मिल चलाते हो, कारखाना चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, तो आप कहोगे मेरी मिल में, मेरी फैक्ट्री में सस्ता लेबर चाहिए, सस्ता चाकर चाहिए, जो 300 रुपया रोज ले और काम करे। लेकिन एक डॉक्टर 300 रुपया रोज नहीं लेता, एक दिन में 20,000 रुपया लेता है रोज, 20,000। एक डॉक्टर 20,000 लेगा, और आसाम वाला 300 लेगा। ये अन्याय है, अन्याय, ये जुल्म है। अमेरिका में चाय की पत्ती तोड़ने का और धान लगाने का एक दिन की मजदूरी 5,000 रुपया है, एक दिन। अगर एक महीना चाय की पत्ती तोड़ा तो 1.5 लाख रुपया महीने की इनकम हो जाएगी। और हमारे यहां आसाम में एक दिन की मजदूरी 300। ये अन्याय है। एक ही काम है तो 2 रेट क्यों है? हम इस अन्याय को खत्म करें।
इसके लिए हमारी लड़ाई लंबी है, हम पूरी जिंदगी लड़ेंगे, लेकिन ये अन्याय हम खत्म करके रहेंगे। समान काम का समान वेतन, पूरी दुनिया में समान काम का समान वेतन, ये वोटर्स पार्टी का एजेंडा है, वोटर्स पार्टी का काम है। अगर आपको एक आदमी के एक दिन का मजदूरी 20,000 रखना है और दूसरे के मजदूरी 250 रखना है तो दलाल पार्टी में जाओ, तब दलाल पार्टी वाले हैं। और अगर मजदूरी बराबर करनी है तो वोटर्स पार्टी है। मेरे मित्रों, हमारी लड़ाई यहीं तक खत्म नहीं होती। ये कहते हैं कि ये तो मजदूर हैं, ये लेबर हैं, लेबर का मन बढ़ाओ। अगर लेबर काम नहीं करेगा तो मिल कारखाने में कौन काम करेगा? एक बात बताओ, अमेरिका में 5,000 रुपया रोज की मजदूरी है, तो क्या अमेरिका में काम करने वाले लेबर नहीं हैं? जब अमेरिका में 5,000 रोज मजदूरी मिल रही है, तब भी अमेरिका के मिल, अमेरिका के कारखाने, अमेरिका की फैक्ट्री, अमेरिका के चाय बागान में काम करने वाले हैं। जब अमेरिका में काम करने वाले नहीं गए तो भारत में क्यों जाएंगे? ये गुलामी बना के रखना चाहते हैं। अब अगर 250 रुपया में चाय की पत्ती तोड़वाना ठीक है, तो आसाम के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी, अपनी मैकी को भेजो रंगापारा और अपनी मैकी से चाय की पत्ती तोड़वाओ और 250 रुपये ले लो। अगर ठीक है तो तुम कर लो। इसलिए आप लोगों को चुप नहीं रहना पड़ेगा। ये अन्याय है, अन्याय। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, लड़ना होगा। ध्यान रखना, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का 5,000 किराया लगा होगा, हो सकता 10,000 लगा हो, लेकिन इस बिल्डिंग का किराया, इसके भाड़ा इसके मालिक को मिलेगा। इस बिल्डिंग का भाड़ा झाड़ू पोंछा करने वाले चाकर को नहीं मिलेगा। ये बिल्डिंग का भाड़ा मालिक को मिलेगा। और एक वोट देने वाला वोटर ये चाकर नहीं है, ये मजदूर नहीं है, ये लेबर नहीं है, ये क्या है? ये मालिक है। वो मालिक जो प्रधानमंत्री को वोट दे के नौकरी देता है, मुख्यमंत्री को नौकरी देता है। जो नौकरी देने वाला है वो बड़ा है और नौकरी पाने वाला छोटू है, छोटू। प्रधानमंत्री छोटा है, मुख्यमंत्री छोटा है और वोटर वोट देने वाला बड़ा है। इस बिल्डिंग का मालिक अगर एक दिन का भाड़ा 10,000 ले सकता है, तो ये वोटर प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये डीसी, एसपी, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी देने का 11,900 रुपया ले सकता है। ये कोई हराम का पैसा नहीं है। अगर वोटर को 11,900 रुपया मिले तो तुम कहोगे ये हराम है, तब तो इस बिल्डिंग का जो 10,000 रुपया लेगा भाड़ा, वो भी हराम है, वो भी गलत है। अगर वोटर को 11,900 मिलना गलत है, तो इस बिल्डिंग का भाड़ा, इस बिल्डिंग के मालिक को 10,000 रुपया मिलना गलत है। या तो जहां जहां फ्री में मिल रहा है सब बंद करो, ये मकानों के भाड़े बंद करो, ये जो बैंकों से ब्याज मिल रहे हैं फ्री में बंद करो। एक बिल्डिंग 1 करोड़ की खरीद लो, अब 5 साल में 5 करोड़ की हो जाती है। ये जो 4 करोड़ की मूल्य वृद्धि हुई, ये बंद करो, ये ना लो। एक आदमी मरता है, उसके बेटे को फ्री में बाप की जमीन जायदाद मिल जाती है, ये फ्री में मिलता है तो बंद करो। ये सारा फ्री वाला बंद करो, तो हम भी वोटरशिप का फ्री में मांगने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर तुम फ्री में लोगे तो इस देश का सारा वोटर फ्री में 11,900 लेगा। ये प्रस्ताव संसद में सन 2011 में वहाँ की कमेटी ने मान लिया
कि वोटर को पैसा मिलना चाहिए। वोटर के हिस्से का जितना पैसा है उसका आधा भाग वोटर को मिलना चाहिए। ये संसद में मंजूर हुआ दिल्ली में। आज 13 साल हो गए। आसाम का नेता कहता है कि आसाम की जनता को चाकर बना के रखूंगा, नौकर बना के रखूंगा, मजदूर बना के रखूंगा। अरे तुम अपनी मैकी को मजदूर बनाओ, अपनी मैकी को चाकर बनाओ, अपने बेटे को नौकर बनाओ, चाकर बनाओ, लेबर बनाओ। हम मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं हैं। और अगर मजदूर बनेंगे, लेबर बनेंगे, अमेरिका के रेट पर काम करेंगे। 5,000 रुपया रोज चाय तोड़ने का मिलेगा तो चाय तोड़ेंगे, नहीं भाड़ में गई तेरी चाय, जा बिगड़, हम चाय वे ना तोड़ते। इसलिए ध्यान रखना, हमारी पुनर्जागरण होना चाहिए। हम लोग अगर गरीब बने रहे, हम इन लोगों से नहीं लड़ेंगे तो ये हमेशा हमें जानवर बना के रखेंगे। और ये नेता लोग, ये दिल्ली में, गुवाहाटी में ये एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, ये कौन लोग हैं? सब हेलीकॉप्टर वाले। और इनकी जनसंख्या कितनी है? 3। कितनी? 3। और ये एमपी एमएलए कितने हैं? 100। जितनी सीट 126 सीट है गुवाहाटी में, सभी 126 सीट पे कौन बैठा है? हेलीकॉप्टर वाला। हेलीकॉप्टर वाला बोड़ो, हेलीकॉप्टर वाला राभा, हेलीकॉप्टर वाला हिंदू, हेलीकॉप्टर वाला मुसलमान, हिंदू हेलीकॉप्टर वाला मिसिंग, हेलीकॉप्टर वाला कार्बी, ये हेलीकॉप्टर वाले सारे बैठे हैं। और ये साइकिल मोटरसाइकिल वाले, इनको टिकट नहीं देते। अगर एक दलाल पार्टी का साइकिल वाला जाएगा, बाबूजी हम साल भर अपनी पार्टी के लिए काम किए हैं, हमें टिकट दे दो, तो उसको लात मार के भगा देते हैं, पैर मार के भगा देते हैं। एक मोटरसाइकिल वाला, एपीएल वाला अगर कहता मुझे टिकट दे दो, मैं अच्छा बोल लेता हूं, ईमानदार कार्य करता हूं, तो उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारते हैं, कहते भाग जाए यहां से। टिकट किसको मिलेगा? हेलीकॉप्टर वाले को। और पुलिस की लाठी किसको मिलेगी? साइकिल मोटरसाइकिल वाले को। मंत्री कौन बनेगा? हेलीकॉप्टर वाला। अब दलाल पार्टी का रैली में कौन जाएगा? साइकिल मोटरसाइकिल वाला। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हेलीकॉप्टर वाला। और इनका मेंबरशिप अभियान कौन चलाएगा? मेंबर कौन बनाएगा? साइकिल मोटरसाइकिल वाला। इसलिए मैं सारी पार्टी वालों को कहता हूं, हे कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों, सारी बोड़ो पार्टी वालों, जैसे तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारते, थप्पड़ मारते हैं, तुम भी मौका पाओ, अपने नेता के मुंह पर एक तमाचा जड़ के मारो। अब छोड़ रहे हैं तेरी पार्टी, भाड़ में जाए, मार दे। अगर टिकट मिलेगा, 100 में 3 हेलीकॉप्टर वाले हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, तो 3 टिकट हेलीकॉप्टर वालों को, 72 टिकट 72 ये मोटरसाइकिल वालों को, और 25 टिकट उनको जिनके पास गरीबी का कार्ड है, बीपीएल। बीपीएल वालों को 25% सीटों पर आरक्षण होना चाहिए। एपीएल वालों को 72 सीटों पर, मोटरसाइकिल वालों के लिए आरक्षण होना चाहिए, और 3 सीटों पर रिजर्वेशन हेलीकॉप्टर वालों के लिए होना चाहिए। जब ये साइकिल मोटरसाइकिल वाले, आप जिनका कुर्ता फटा है, जिनकी साड़ी फटी है, जिनका चप्पल फटा है, एमएलए बन जाओगे। जिनके चप्पल फटे हैं, जिनके कुर्ते फटे हैं, जिनका शर्ट फटा है, जिनका मेखला फटा है, जिनका डखना फटा है, ये एमएलए बनेंगे। तब वहां जाके वोटरशिप का आंदोलन चलाएंगे संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर। तब जाके गरीबी जाएगी, गुलामी जाएगी, और आसाम लेबर सप्लाई प्रदेश से बंद होगा, शासक सप्लाई प्रदेश बनेगा। इसलिए मित्रों, मैं कहता हूं, हम सब लोग गुलाम हैं, नेता आजाद है। हमारी लड़ाई विदेशियों से नहीं है, हमारी लड़ाई बांग्लादेश वालों से नहीं है, हमारी लड़ाई भूटान वालों से नहीं है, हमारी लड़ाई चीन से नहीं है, हमारी लड़ाई बर्मा से नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है,
हमारी लड़ाई नेपाल से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने ही देश के हेलीकॉप्टर वाले नेताओं से है, अपने देश से है। और ये भी समझ लो, ये इतने चरित्रहीन हैं, इतने चरित्रहीन हैं, इन्होंने कानून बना दिया कि अब शादी के बाद एक जो मैकी होगी, मैकी अपने हस्बैंड के पास नहीं रहेगी। 1 2 4 10 20 मनमानी 10-20 शौहर बनाएगी, हस्बैंड बनाएगी, और हस्बैंड बोल नहीं पाएगा। कानून बनाया है। और ये भी कानून बनाया है कि ब्याह के बाद जो पति होता है वो एक औरत का पति नहीं रहेगा, 4 6 10 20 औरत का पति बनेगा। अब सारी औरतें सबकी मैकी हैं और सारे मर्द सबके हस्बैंड हैं। ये कानून बनाया है दिल्ली में, और ये आसाम के नेताओं ने दिल्ली जाके ये कानून बनवाया है। इसलिए मैं कहता हूँ, ये जो व्यभिचारी हैं, ये जो चरित्रहीन नेता हैं, इन लोगों को पकड़ के 5 साल तक जेल भेजने का कानून बनना चाहिए। जो लोग एक दूसरे की मैकी को गलत नज़र से देखेगा, जो एक मैकी दूसरे हस्बैंड को लाइन मारेगी, वो 5 साल के लिए जेल जाए। इन्होंने कानून और बनाया कि लोरा लोरा शादी करेगा, स्वाली स्वाली शादी करेगी, ये भी कानून बनाया। अरे गजब की बात है, हमारे पुरखे लोरा और स्वाली शादी करते थे, इन्होंने कहा ना ना, लोरा लोरा स्वाली स्वाली। गजब, ये इनके दिमाग खराब होते हैं। जब पैसा आ जाता है तो आदमी पागल हो जाता है, पागल। पैसा आता है तो बीमार हो जाता है। ये जो फालतू पैसा है, इसीलिए हम इनका ले करके वोटरों में बांट करके इनका दिमाग का इलाज करना चाहते हैं। इनका पैसा बांट देंगे, इनको होश आ जाएगा, हमारा परिवार बच जाएगा, हमारी सभ्यता बच जाएगी, हमारी संस्कृति बच जाएगी, हमारा धर्म बच जाएगा, हमारी इज्जत बच जाएगी, हमारी मर्यादा बच जाएगी। इनका पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। ये बेहोश लोग हैं, ये पैसे के नशे में हैं, पैसे की बोतल खींच लेंगे, ये नेता होश में आ जाएंगे। मेरे साथियों, ये जो लड़ाई है ये लंबी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग धान की खेती करते होंगे, तो धान की खेती 1 साल करना चाहिए कि 2 साल की पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी। इसलिए धान की खेती पूरी जिंदगी करना पड़ता है, क्योंकि पेट में भूख 1-2 साल नहीं लगती, पूरी जिंदगी भूख लगती है। जब तक भूख लगेगी तब तक धान की खेती होगी, जब तक भूख लगेगी तब तक रोजी रोजगार होगा, जब तक भूख लगेगी, पैसे की जरूरत रहेगी, तब तक अगर नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। इसी तरह ये जो 11,900 रुपए की लड़ाई है, ये 1-2 साल करनी है कि पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी पहले 11,900 की लड़ाई लड़ेंगे, जब ये पैसा मिल जाएगा तो 15,000 की लड़ाई लड़ेंगे, और जब 15,000 मिलेगा तो 20,000 की लड़ाई लड़ेंगे, जब 20,000 मिल जाएगा तो 30,000 महीना की लड़ाई शुरू करेंगे, और जब 30,000 मिल जाएगा तो 50,000 महीने की लड़ाई शुरू करेंगे। ये जो प्राइमरी के मास्टर हैं, पहले इनको 200 रुपये मिलता था, इन्होंने हल्ला किया, गुल्ला किया, रोड बंद किया, रेल बंद कर दिया, आंदोलन किया, हड़ताल किया, 200 रुपये से इनका वेतन बढ़ा, 500 कर दिया, 500 से बढ़ के 1,000 हो गया, 1,000 से बढ़ के 5,000 हो गया, 5,000 से बढ़ के 10,000 हो गया, और अब जानते हो कितना है? 80,000। 200 रुपया से बढ़ा के 80,000 कर दिया ये प्राइमरी के मास्टरों ने। तो ये वोटरों, मेरे वोटर भाई, वोटर बहन, ये बताओ कि क्या हम लोग 11,000 से बढ़ाने की लड़ाई हमें नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। जैसे धान की खेती करते हैं, सुपारी की खेती करते हैं, जानवर पालते हैं, मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान पूरी जिंदगी चलाते हैं, उसी तरह ये वोटरशिप की लड़ाई पूरी जिंदगी चलाएंगे। मैं आप लोगों से एक बात और कहता हूं
कि हमें आपसे 12 दिन चाहिए। मैंने तो पूरी जिंदगी दिया, अगर मैं सरकारी नौकरी न छोड़ता तो आसाम का गृह सचिव होता, होम सेक्रेटरी हो सकता मुख्य सचिव होता, लेकिन मैंने तो जानबूझ के अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। लेकिन मैंने तो अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व तो निभाया। मैं आप लोगों से 12 दिन मांगता हूं। 1 महीने में 1 दिन हमारे इस आंदोलन को दो और बाकी दिन अपने परिवार को दो, अपनी खेती बाड़ी को दो। 1 दिन 17 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस हो तो जहां बुलाया जाए वहां आइए, अपना सिर गिनवाइए सरकार के सामने। सिर जितना आदमी ज्यादा आएंगे उतना सरकार डरेगी। रैली में आओ, सरकार को डराओ, रैली में आओ और सरकार को डराओ। अब 15 फरवरी को हमारे जन्मदिन की रैली है रंगिया में, तो हमारी उस बर्थडे की रैली में भी आना है। मैं और चाहता हूं कि भाई, हमारी 12 साल से किराए पर हमारा ऑफिस चल रहा है रंगिया में। इस बार तय हुआ है कि सारे हमारे समर्थन करने वाले सारे मेंबर 2-2 हजार रुपए का चंदा देंगे तो हम लोग अपनी माटी खरीदेंगे। अब हम किराए पे, भाड़े पे नहीं रहेंगे, भाड़ा खत्म, अपनी जमीन, अपनी माटी खरीदेंगे। आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी अगर घर में 2000 ना हो तो 50-50 रुपया मांग लो, 50-50 रुपया मांग के 2000 लिफाफे में डालो। अब 15 तारीख को आके बक्से में डाल, अपना नाम पता लिख के, जिससे अपनी माटी बन जाए माटी। अभी तक हम लोगों की माटी नहीं है, भाड़े पे चल रहा है। मेरे भाइयों, ये लड़ाई गरीब आदमी की है, गरीब लड़ेगा। जैसे वकील होता है, अगर आपने अदालत में मुकदमा किया तो अपने वकील को फीस देना पड़ेगा। जो फीस नहीं देता उसका वकील बेईमानी करता है और वो जानबूझ के अदालत में मुकदमा हार जाता है। ये जो गुलामी खत्म करने का मुकदमा, 11,900 रुपया दिलाने का मुकदमा, ये गरीबों को MP MLA बनाने का मुकदमा चल रहा है। वकील को फीस कम न पड़ने पाए, जो अपनी श्रद्धा हो, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, जो अपने बस का है, भगवान के नाम पर एक गुल्लक बनाओ, उसमें डालते रहो। जब रैली में आओ तो सारा पैसा लिफाफे में डाल के वहाँ छोड़ दो। कुछ ऊपर वाले पे भरोसा करो, अपने जिम्मेदारी सब लोग पूरा करेंगे तो एक दिन गुलामी खत्म होगी।